स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी कुछ दिन पहले ही इस कंपनी का आईपीओ आया था, तो पहले हम इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी कर लेते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है और इस कंपनी के 5 मेजर वर्टिकल हैं, जिसमें कि पहला है मरीन एंड इंडस्ट्रियल, जिसमें कि ये कंपनी पोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करती है। और सेकंड है सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ये कंपनी हाईवे एंड रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करती है। और थर्ड है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि ये कंपनी मेट्रो से रिलेटेड काम करती है। और चौथा है हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड, जिसमें कि ये कंपनी डैम एंड टनल से रिलेटेड काम करती है। और लास्ट है ऑयल एंड गैस, जिसमें कि ये कंपनी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे काम करती है। और अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो ये कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है। इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 48% ये कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्न करती है और 27.75% रेवेन्यू ये कंपनी हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट से अर्न करती है। और इसके अलावा सरफेस ट्रांसपोर्ट से 9.75% रेवेन्यू अर्न करती है और मरीन एंड इंडस्ट्रियल से ये कंपनी 8.5% रेवेन्यू अर्न करती है। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस से ये कंपनी 6% रेवेन्यू अर्न करती है। और अगर प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें तो इस कंपनी ने अभी तक 563 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, जिसमें कि इस कंपनी ने 17 कंट्री में 79 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और अगर अभी इनके एक्टिव प्रोजेक्ट को देखें तो इस कंपनी के टोटल 65 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट 12 कंट्री में चल रहे हैं। और अगर इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी टोटल 30 कंट्री में काम करती है, जिसमें कि मेजर रेवेन्यू इस कंपनी का घाना, जैम्बिया, कुवैत एंड मालदीव से आता है। और अगर इसकी ऑर्डर बुक को देखें तो जून 2024 तक इस कंपनी की ऑर्डर बुक 31,747 करोड़ है। और अगर इसके वर्टिकल वाइज ऑर्डर बुक को देखें तो मरीन एंड इंडस्ट्रियल के ऑर्डर 2,721 करोड़ के हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के 3,091 करोड़ के ऑर्डर हैं और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कंपनी के मेट्रो से रिलेटेड 11,742 करोड़ के ऑर्डर हैं। और वहीं एलिवेटेड कॉरिडोर्स एंड ब्रिजेस की बात करें तो इस कंपनी के पास 3,575 करोड़ के ऑर्डर हैं। और अगर हम हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड को देखें तो इस कंपनी के पास 8,819 करोड़ के ऑर्डर हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड के ऑर्डर हैं। और ऑयल एंड गैस के इस कंपनी के पास 1,796 करोड़ के ऑर्डर हैं। और अगर इसके ऑर्डर बुक को देखते हैं तो इसके टोटल ऑर्डर बुक के 69% गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं और इस कंपनी के पास गवर्नमेंट के 22,160 करोड़ के ऑर्डर हैं और मल्टीलेटरल के 6,372 करोड़ के ऑर्डर हैं और प्राइवेट कंपनी के इसके पास 3,214 करोड़ के ऑर्डर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है और इस कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के 75% इंडिया के ऑर्डर हैं और आउटसाइड इंडिया के इस कंपनी के पास 24.39% के ऑर्डर हैं। और अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,288 करोड़ है और ये कंपनी अभी 39 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो इसका ROCE 23% है, ROE 14% है और डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0.92 है। इस कंपनी पे डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर दोस्तों ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा की कंपनी होती हैं इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा डेट होता है, क्योंकि इनका बिजनेस हैवी एसेट वाला होता है और इसी वजह से इन पे डेट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक 28% देखने को मिल रही है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों अभी ये कंपनी कुछ दिन पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, तो इस वजह से अभी इसका ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी
बट अभी इसके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर वहीं प्रॉफिट को देखते हैं तो अभी इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर इसके डेट की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, बट इस कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अभी शॉर्ट टर्म डेट इस कंपनी का 2809 करोड़ है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, एफआईआई के पास 8% का स्टेक है, डीआईआई के पास 13% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 28% है। और दोस्तों फ्राइडे के दिन इस कंपनी को 1274 करोड़ का ऑर्डर मिला था और उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बट सैटरडे के दिन इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, तो पहले हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसोलिडेटेड नंबर है और इस कंपनी ने अपने नंबर को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 3089 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 3213 करोड़ और लास्ट ईयर थी 3433 करोड़। अगर इसके इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके इनकम में गिरावट नज़र आ रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस को देखें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 2898 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में थे 3078 करोड़ और लास्ट ईयर थे 3273 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो ये चीज़ हमें इसके प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट है 135 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 91 करोड़ और लास्ट ईयर था 104 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 3.97, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2.69 और लास्ट ईयर था 3.06। अगर हम देखें तो इसके ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो ये एफकॉन्स इंफ्रा का वनडे का चार्ट है और इस आईपीओ की लिस्टिंग लगभग 426 के करीब हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक ने 513 के हाई लगाए और उसके बाद फिर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम देखें तो अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहा है और अगर ये स्टॉक 513 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 580 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और गिरावट की अगर बात करें तो इस स्टॉक का 450 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 450 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तभी इस स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और जब तक ये स्टॉक 450 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।